आई होप आपके हालचाल होंगे एकदम बढ़िया। लोग मुझे कहते हैं जीपी सर और मैं आपका वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विजार्ड में। आज हम लोग 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिस्कस करने वाले हैं और उसमें से एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी मोल के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं और उसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। छोटा टॉपिक है, बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग यहां पर शुरू करते हैं इसको। तो देखो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज सुबह के बजे हैं कुछ 2 और हम पढ़ा रहे हैं मोल कंसेप्ट। चलो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज या फिर मैं इनको कहूं आत्मनिर्भर क्वांटिटीज, आत्मनिर्भर भारत की आत्मनिर्भर क्वांटिटीज है ना। हमारे परम पूज्य श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा आत्मनिर्भर बनिए, तो इसलिए हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज को आत्मनिर्भर कर दिया। अब इस आत्मनिर्भर वर्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इनको तोड़ने के बाद और कोई क्वांटिटी नहीं निकलेगी, यानी कि सारी क्वांटिटीज जो है वो इन्हीं से बनी हुई है। इनको तोड़ने के बाद और कोई क्वांटिटी नहीं बनेगी। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में सबसे पहले अगर मैं बोलूं तो चलिए लिख लेते हैं। मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, टाइम, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, यहां हो गया हमारा ये हो गया हमारा करंट, 5वां हो गया। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक करंट, तो हो गया 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रिक करंट, मास, लेंथ, टाइम। 6th हो गया हमारा जिसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं मोल। और 4th हो गया, वैसे इसको मैं मोल नहीं बोलूंगा, सॉरी, इसको मैं लिखूंगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या बोलेंगे? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और लास्ट हो गया हमारा कौन? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये फिर 4 आ गए, होता है कभी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब इनकी जो बड़ी बड़ी हाई क्लास डेफिनेशन है वो हमारे काम की नहीं है, मतलब ना 11th में काम आएगी ना 12th में काम आएगी, बहुत आगे काम आने वाली है। बहुत मतलब बहुत, जब आप बिल्कुल ही ग्रेजुएशन लेवल पे या फिर केमिकल इंजीनियरिंग या फिजिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स का आगे वाला पार्ट सब देखेंगे तब हमारे काम आने वाला है। ये इतना सा है कि हमको इनकी यूनिट्स पता होनी चाहिए। 1 मिनट, क्लियर दिख रहा है? चलिए देखते हैं आगे। तो मास की जो यूनिट होती है वो होती है हमारे पास, जो ले रहे हैं हम लोग स्टैंडर्ड, वो है किलोग्राम, किलोग्राम। और भी यूनिट्स होती है इसकी, छोटी यूनिट है ग्राम, पाउंड। पाउंड हम जनरली यूज नहीं करते, जनरली जिम वगैरह में यूज किया जाता है, बच्चे को नापने के लिए यूज किया जाता है। ग्राम जो है वो किलोग्राम का एक छोटा पार्ट है। किलोग्राम का 1000th पार्ट है। क्यों? क्योंकि 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम्स होता है। काम कहाँ आता है? जब छोटी चीज को वैल्यू करना हो। ठीक है, सोना हम लोग ग्राम में खरीदते हैं ना, क्यों? 1 किलो सोना कौन खरीदेगा? चलिए लेंथ की बात करते हैं। सर सोना लेंथ, चलिए लेंथ जो है वो मीटर। इसकी भी छोटी यूनिट्स होती है, 1 सेंटीमीटर हो गया। सेंटी का मतलब होता है 10⁻²। 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, उसके अलावा बताइए सर, उसके अलावा है डेसीमीटर है, मिलीमीटर है, बहुत सारे हमारे पास। चलिए फिर आते हैं टाइम पे। टाइम की जो यूनिट चल रही है वो अभी तक सेकंड ही चल रही है। फिर बड़ी यूनिट है इसकी मिनट और आवर्स, लेकिन हम लोग जनरली उनको काम में नहीं लेते, हम लोग सेकंड ही काम में लेंगे। ठीक है, चलिए इसको एस से दिखाते हैं, इसको एम से दिखाते हैं, इसको किलोग्राम से दिखाई है। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर के भी बहुत सारे हमारे पास स्केल्स हैं, फ़ारेनहाइट स्केल, सेल्सियस स्केल, लेकिन जो स्टैंडर्डली अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, जिसको हम लोग कैलकुलेशन के दौरान यूज करेंगे, वो मैं यहां पर लिखूंगा, वो है केल्विन। के क्या है? केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट ऑब्वियसली एम्पेयर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, जिसके बारे में आज हम लोग पूरा लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, उसके लिए बहुत ज्यादा माफी मांगता हूं। चलिए तो ये इन सब के बारे में, ये हमारे जो है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। इससे हम लोग आगे की क्वांटिटीज बनाएंगे। मास के अंदर एक्सेलरेशन, मल्टीप्लाई कर, एक्सेलरेशन भी अपने आप में फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है,
ठीक है, चलिए लेंथ, लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ से तो क्या बन जाएगा, एरिया बन जाएगा। लेंथ इंटू लेंथ हो जाएगा तो वॉल्यूम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा। मतलब कि इन ही क्वांटिटी से हम लोग आगे की क्वांटिटीज को बनाते हैं। लेंथ अपॉन टाइम हो जाएगा तो स्पीड या वेलोसिटी हो जाएगा। तो इसी वजह से क्या होने वाला है, इन्हीं से बाकी की क्वांटिटीज बनने वाली है। लेकिन हमारे पास एक इंपॉर्टेंट जो क्वांटिटी है, जो केमिस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आजकल शादी के लिए बीवी या हस्बैंड के होने की जरूरत नहीं होती, होमो है ना, होमो वो भी हो रही है, क्या कहते हैं उसको पता नहीं, है ना। तो लेकिन केमिस्ट्री पढ़ने के लिए मोल की आवश्यकता है, ये मैं आपको बता देता हूं। ये लेक्चर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक लेक्चर है जो आपको 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, जेई में, नीट में, बीएससी में, एमएससी में, हर जगह पे काम में आने वाला है, इसलिए इसको अलग से लिया है। जब हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री लेंगे तो उसको इसमें डाल दिया जाएगा, लेकिन ये फिलहाल सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री #01 नहीं, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं मोल कंसेप्ट के बारे में, इसके क्वेश्चंस करेंगे और लास्ट में हम लोग जो ब्रीफ में देख लेंगे कि असल में मोल है क्या, ठीक है। चलिए, आत्मनिर्भर भारत की 7 आत्मनिर्भर क्वांटिटीज। तो जैसा कि हमने कहा कि हमारे पास 7 आत्मनिर्भर क्वांटिटीज यानी कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल क्वांटिटी मोल के बारे में आज हम लोग बात करने वाले, मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में बात करने वाले। हुआ ये कि मोल क्या है, पहले तो बात कर लेते हैं। देखो मोल क्या है, मोल एक नंबर, एक नंबर क्या है, एक नंबर। देखो मोल आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में बताता है। कोई ग्राम में चीज ले रहा है, कोई पाउंड में ले रहा है, किसी का मोलर मास अलग है, किसी का क्या है। तो कोई भी चीज को अगर हमको रिएक्ट करवाना हो या ये पता करना हो कि इसके रिएक्ट करने से, इसके साथ रिएक्ट करने से कितना क्या बन रहा है, हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर ए बी के साथ रिएक्ट करके सी बना रहा है, तो इसका मोलर मास अलग हो सकता है, इसका मोलर मास अलग हो सकता है, इसका मोलर मास अलग हो सकता है। लेकिन मुझे इतना मालूम है कि इसका 1 मोल मुझे लेना है, सॉरी इसके 2 मोल मुझे लेने हैं, इसका 1 मोल लेना है, तब जाकर मुझे इसका 1 मोल मिलेगा। तो कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए मास वास की टेंशन ना लेते हुए हमें सिर्फ इतना पता है कि आप 2 मोल इसके ले लीजिए, 1 मोल इसका ले लीजिए, तो 1 मोल इसका बन जाएगा। यानी अगर 1 मोल इसका लेंगे तो आधा मोल इसका ले लेंगे और आधा मोल इसका बन जाएगा। सिंपल सी बात है। तो इस सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लोग को मोल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। हम लोग को क्या करना है, मोल को कैलकुलेट करना है। किस तरीके से मोल को कैलकुलेट किया जाता है, मोल के कौन से 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं और क्या वो फॉर्मूले कभी क्लैश करते हैं, क्या उन दोनों फॉर्मूलों को लगाकर हमको एक ना एक चीज निकालनी पड़ती है, आज हम लोग उसको यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मोल एक नंबर है जो आपको बताता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में, और एक मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, अब ये पार्टिकल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, अब ये पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं। अगर मैं बोलता हूं 1 मोल एटम मतलब इतने एटम, 1 मोल मॉलिक्यूल्स इतने मॉलिक्यूल्स, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स इतने इलेक्ट्रॉन्स। तो बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि ये आपके 1 मोल की वैल्यू है, जिसको कहा जाता है नंबर ऑफ एवोगाड्रो, Na नंबर ऑफ एवोगाड्रो। बात खत्म, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इस नंबर से कैसे क्या हो सकता है। शुरू करें, चलो। सुबह की 2 बजे पूरा स्लीप साइकिल खराब कर कर आपके लिए वीडियो बनाता मैं। चलिए, मोल का जो एक फॉर्मूला होता है जो मास से एसोसिएटेड है, वो है गिवन मास या मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। अगर गिवन मास और मोलर मास बराबर होते हैं तो 1 मोल वैल्यू आती है, यानी कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड के, उस पर्टिकुलर एटम के, उस पर्टिकुलर मेटल के, एलिमेंट के कितने पार्टिकल हैं, 1 मोल यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे मास का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला हो गया, मास का फॉर्मूला हो गया। यानी कि इतना मुझे समझ में आ रहा है कि गिवन मास अपॉन मोलर मास क्या होता है,
मोल्स। अगर एक मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, तो x मोल मतलब कितने होते होंगे? x इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। यानी कि अगर मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता हो, ये मेरे पास क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। ये क्या है? मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। अगर मुझे x की यानी कि मोल की वैल्यू निकालनी हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे करना पड़ेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि एक और फॉर्मूला आ गया मेरे पास मोल का, यहां लिखते हैं अच्छे से, ठीक है। x मोल इज इक्वल टू x इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। यानी कि मोल का मेरे पास एक और धमाकेदार फॉर्मूला हो गया कि एनी नंबर, जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, ये भी हमारे मोल का फॉर्मूला हो गया। मोल का एक और फॉर्मूला होता है, उसको हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने के बाद डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हम लोग इन दो फॉर्मूलों को यूज करते हैं। कहां गया? ये रहा। एक ये फॉर्मूला रहा, एक ये फॉर्मूला रहा। इन दोनों फॉर्मूलों को यूज करके, इन दोनों फॉर्मूला को यूज करके हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले। चलिए, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया इन्हीं फॉर्मूला पे एम्फेसाइज करते करते। जिंदगी की ना टूटे, नोट करना अगर रह गया हो तो कर्सर को पीछे कीजिए और क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। चलिए, हम क्या करते हैं, साइड में फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोल बराबर गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोल बराबर नंबर अपॉन नंबर ऑफ एवोगाड्रो। ये हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। अब मैं निकालता हूं क्वेश्चन में लिख के लाया हूं, मतलब कौन पेपर लेके बैठेगा आज की डेट में? पेपर बचाओ। क्यों बचाओ सर? पर्यावरण बचाओ, पेपर बचाओ। चलिए, कहां गया? ये रहे हमारे पास क्वेश्चंस। चलिए, तो हमारे पास नीट के कुछ पुराने क्वेश्चंस हैं, उन्हीं को हम लोग यूज करते हैं। चलिए, ये तो वॉल्यूम पे हो गया, ये वॉल्यूम पे हो गया। चलिए, क्वेश्चन क्या बोला गया है देखते हैं। क्वेश्चन है पहला, द हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स किसमें? ठीक है, सबसे पहला हमको दिया गया है 4 ग्राम हीलियम में। पहला ही क्वेश्चन इन दोनों फॉर्मूलों को यूज करते हुए एक साथ, ठीक है। सेकंड, 46 ग्राम सोडियम। तीसरा, 0.40 ग्राम कैल्शियम। चौथा यानी फोर्थ, 12 ग्राम ऑफ हीलियम। भाई देखो, मोल और मोल यानी कि ये चारों के चारों, अगर मैं इन दोनों को इक्वल कर दूं तो बिल्कुल इक्वल है। तो हमको क्या करना है? हमको मास दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। हमको मास दिया है, क्या दिया है? मास दिया है। ओके, और क्या दिया हुआ है? पहली बात तो ये भी हीलियम है, Na। लकीली चारों के चारों मोनो एटॉमिक दिए हुए हैं, तो नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई नहीं करना। गिवन मास दिया है, मोलर मास हमको पता है, नंबर आपको फाइंड करना है, नंबर ऑफ एवोगाड्रो आपको पता है। हमको क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इज इक्वल्स टू नंबर अपॉन एन, और हमको निकालना है नंबर। सर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कहां हो गया भाई? सिंपल क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। बताइए भैया, 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस में कितने मोल होते हैं? बच्चों वाला क्वेश्चन है यार, बढ़िया क्वेश्चन ये है, ठीक है, नीट का क्वेश्चन है। भाई क्या होने वाला है देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी, आपको बताना हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स किसके अंदर है। 4 ग्राम हीलियम लेते हैं, 4 ग्राम हीलियम, मोलर मास होता है हाइड्रोजन हीलियम 4 ही होता है। नंबर आपको पता करना है, ये नंबर ऑफ एवोगाड्रो आपके पास है। आंसर कितना आया? नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ एवोगाड्रो के बराबर। सेकंड आते हैं हम लोग, 46 ग्राम सोडियम, ये पहला निकाला मैंने, सेकंड निकालूं 46 ग्राम। आप पॉज करके कुछ भी ट्राई कर सकते हैं ना। 46 ग्राम, मोलर मास 23 इज इक्वल टू, नंबर आपको निकालना है, नंबर ऑफ एवोगाड्रो यहां रखा है 2। आंसर कितना आया? नंबर इज इक्वल टू 2 इंटू Na।
बात समझ में आ रही है क्या? चलिए गर्मी बहुत है यहाँ पे। थर्ड आ जाते हैं। थर्ड आ गया हमारे पास 0.40 ग्राम, यानी कि मास ये रहा। मोलर मास कितना होता है कैल्शियम का? 40 इक्वल्स टू नंबर अपॉन Na। बहुत ज्यादा बोल रहा है यार ये तो। ठीक है, तो Na की वैल्यू क्या आएगी? 1/10, यानी कि Na/10। नंबर की वैल्यू कितनी आ रही है? Na/10। मार्कर को पिला देते थोड़ी सी इंक। ठीक है, जब तक आप चौथा ट्राई कीजिए। चौथा ट्राई करो, चौथा ट्राई करो। कहाँ सर, हम ही ट्राई कर लेते तो आपसे काहे बोलते हैं। चलिए चौथा 12 ग्राम, 12 अपॉन हीलियम ही दिया है। ठीक है, हीलियम कितना होता है भाई साहब? हीलियम बताइए। हीलियम होता है 4, नंबर अपॉन नंबर ऑफ एवोगाड्रो। जब हमने इसको सॉल्व किया हमारा आंसर आ रहा है नंबर इक्वल्स टू 3 इंटू Na, यानी कि हमारा जो आंसर है वो है ये। इस सवाल से सीधा समझ में आ रहा है कि जो एनटीए है वो आपसे क्या करवाना चाह रहा है? एनटीए आपसे कैलकुलेशन करवाना चाह रहा है। एनटीए चाह रहा है बच्चों, एक मिनट, एनटीए क्या चाह रहा है कि बच्चों कैलकुलेशन करो। क्यों? क्योंकि आंसर इन्होंने फोर्थ दिया है। आई होप सभी में दिया हो। आंसर इन्होंने क्या दिया है? फोर्थ दिया है। और अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फटाफट इसको नोट कर लीजिए, बढ़िया दिख रहा है हर जगह पे, चकाचक दिख रहा है सर। चलिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन ले ले। 1 2 3 चलिए। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। ओ थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। सर खुशी ही तो नहीं है, क्यों? विश्वास के साथ चली गई सर। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 100 ml। ये तो थोड़ा मोलालिटी का क्वेश्चन हो गया, इसको बाद में करेंगे। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा ज्यादा ही बढ़िया क्वेश्चन हो गया था। चलिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन, देखते हैं। पहला है ना, ये कोई एमसीक्यू नहीं है, इसमें आपको सॉल्व करना है। फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन, बताओ क्या लिखा है? 13 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, नंबर ऑफ मोल्स बताइए। सेकंड 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। थर्ड नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, मोल्स एंड एंटिटीज। सर अब ये क्या होती है? अगर इसके एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम मेटल है, मेटल है मतलब इसके अंदर एटम्स होंगे। ये गैस है मतलब इसका मॉलिक्यूल्स होंगे। ये बताने आपको कितने हैं। ठीक है, चलिए 64 ग्राम हो गए। और क्या बताएं सर? सर 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 25, एक्सक्यूज मी, चलिए एक और कर लीजिए। क्या बताएं बच्चों आपको? चलिए 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, इसके अंदर भी आपको बताना। चलिए सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए जल्दी, फटाफट सॉल्व कर लीजिए। कहां चले जाते हैं जरा? यही है बच्चों। चलिए आपके लिए बोर्ड खाली किया था। चलिए देखो, पहला करें 13 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। 1 2 3 चलिए। 13 ग्राम गिवन मास अपॉन मोलर मास। सर क्यों? मास का फॉर्मूला है, गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना होता है सर? गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना होता है सर? चलिए देखते हैं। गिवन मास है 13, मोलर मास होता है 26, 1/2 मोल्स। और मोल्स अगर दिए हो, नंबर अगर निकालना हो तो किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? नंबर अगर निकालना हो तो किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? Na से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि आंसर आ रहा है Na/2 यानी 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 डिवाइडेड बाय 2।
चलिए सेकंड पे आ जाएंगे भाई साहब, सेकंड पे आ जाइए, सेकंड पे आ जाइए। ओके ओके ओके, दिया है आपको 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 64 और मोलर मास कितना है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब नंबर 8, 16 इसका एक का होता है, 32 इसका मोलर मास होता है, यानी कि मैं नीचे रखूंगा 32, आंसर आ रहा है 2। अगर मुझे नंबर निकालना हो तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ एवोगाड्रो से। हो गया। चलिए 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट करते हैं सर, हमको तो ये नहीं आ रहा, क्यों इतना बड़ा किसको आता है सर, बहुत इजी है। ठीक है चलिए देखते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। सर फॉर्मूला बार बार काहे लिख रहे हैं, अरे फॉर्मूला ही तो इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला ही तो इंपॉर्टेंट है। चलिए गिवन मास है 100, मोलर मास देखते कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम मतलब 40, 40 प्लस 12, 12 प्लस 16 3 जा 48, 48 प्लस 12 कितना हो गया 60, 60 प्लस 40 100 हो गया। ये हो गया हमारा 1 मोल, और 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है, नंबर ऑफ एवोगाड्रो के बराबर होती है। हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, दो क्वेश्चन हम लोगों ने करे और हमको इतनी सी बात समझ में आ गई है कि मोल्स के दोनों फॉर्मूलों को आप इक्वेट करके एक साथ में सॉल्व कर सकते हैं, इससे हमारा टाइम बचेगा। अब हम लोग आगे की बात करते हैं, और आगे की बात में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक और फॉर्मूला देखने वाले हैं जो गैस से रिलेटेड है। चलिए ओके, सपनों में आई के जाई के गोरी कुड़िया हमारी चुराई ले निंदिया, ओए भाई सर हम पे गिराई के हाय रे ओ बिजुरिया। चलिए भाई तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है ना, मतलब जो हमारा फॉर्मूला है तीसरा, वो क्या है, गैस पे। कहा गया कि एट एसटीपी इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस हैज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स या मोलिक्यूल्स। मोल सेम है तो मोलिक्यूल सेम होंगे। सर क्या करें फिर, मतलब मोलिक्यूल्स या पार्टिकल्स, क्यों मोनो एटॉमिक गैस भी हो सकती। चलिए तो भाई एसटीपी क्या होता है भाई साहब, 25 डिग्री सेल्सियस हो गया हमारा, 1 atm प्रेशर हो गया। तो बात यह है कि 1 मोल की वैल्यू हमको पता है यहाँ पर, वो होती है 22.4 लीटर। 1 मोल इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर होता है। और अगर 22.4 लीटर मोल्स एक मोल की वैल्यू होती है, यानी कि मोल का फॉर्मूला यहां से हम लोग बना सकते हैं कि मोल्स कितने होंगे, एक्स नंबर ऑफ मोल्स मल्टी, मतलब मोल्स का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा हमारे पास 22.4, एक मोल की वैल्यू सॉरी, तो हमारे पास वॉल्यूम जितना होगा अपॉन 22.4। क्यों, एक मोल का इतना, दो मोल का 22.4 मल्टीप्लाई बाय 2, तीन का वॉल्यूम निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा तो मोल निकल जाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करके, इस फॉर्मूले को वहां हमने लिख लिया है, इस फॉर्मूले का यूज करके एक और क्वेश्चन जरा हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन, याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी, जिद ये तेरी एक दिन मेरी जान लेके जाएगी। ओह चलिए, है ना, तो क्वेश्चन क्या है देखिए। ओके, क्योंकि फॉर्मूला हमने वहां लिख लिया है, तो हम लोगों के पास जो क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ देम हैज इक्वल नंबर ऑफ particles to equal number of particles to 11.2 लीटर, चलो थोड़ा अच्छा करते हैं, 5.6 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन। चलिए चलो ऑप्शन तो दे दो सर, अरे तेज हो रहे हो। चलिए पहला नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताने हैं, 5.6 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन के बराबर किसके हैं। चलिए देखते हैं, पहला 3 ग्राम कार्बन,
सेकंड, याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताए, कोई अच्छा सा ऑप्शन। बढ़िया ऑप्शन। चलिए 3 ग्राम कार्बन हो गया, 2 ग्राम हीलियम हो गया, तीसरा 1/4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस हो गया एट एसटीपी, चौथा हो गया बोथ 1 and 3। ये हमारे पास क्वेश्चन। हमें लगता है कि ये दोनों दिया है मतलब यही आंसर होगा, हमेशा ऐसा नहीं होता, चेक कर लेते भाई। क्या करना है, 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन के बराबर पार्टिकल्स किसके हैं भाई साहब, जिसके पास जितने उतने मोल्स होंगे उतना ही होगा। पहले इसके मोल्स निकालते हैं। मोल्स का फॉर्मूला बताइए। मोल्स का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर्स। सब लिखा हुआ है दोबारा। चलिए इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। मोल बराबर वॉल्यूम 5.6, सॉल्व किया 1/4 आया। क्यों, 5.6 प्लस 5.6 11.2, 11.2 प्लस 11.2 22.4, आंसर 1/4 आ गया बच्चे। चलिए देखते हैं 1/4 मोल किसके आ रहे हैं। 3.53 ग्राम मतलब गिवन मास अपन मोलर मास। गिवन मास है 3, मोलर मास है 12, सॉल्व किया तो 1/4 आ रहा। कविता हो गई सर। चलिए तो 1/4 आ रहा है मतलब इसके मोल बराबर है, इसके मोल बराबर है, और इसके मोल बराबर है मतलब मॉलिक्यूल मतलब पार्टिकल्स भी बराबर है। पार्टिकल बोला है, मॉलिक्यूल बोलना तो बात गलत हो जाती। चलिए अब एक काम करते हैं, जब पहला आ गया तो एक बार पहले तीसरे को चेक करते हैं। क्यों, टाइम बचाना है। क्यों, सेकंड तो अगर मान लो तीसरा नहीं आया मतलब आंसर सेकंड है, या फर्स्ट भी हो सकता है। फर्स्ट तो आंसर है ही, चेक क्या करना है कि आंसर ये तो नहीं, क्योंकि पहला हमारा चेक हो गया। इन दोनों को ना टालते हुए मैं पहले इसको चेक करूंगा, टाइम बचाने का तरीका। 1/4 मोल्स ऑफ, अरे यार ये भी गैस है, ये भी गैस, अगर नहीं दिया तो आपको एसटीपी मानना है। ये भी गैस है, ये भी गैस है। इसका 5.6 लीटर मतलब इसके 1/4 मोल, 1/4 मोल 1/4 मोल, दोनों के 1/4 मोल मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या हो गए, सेम हो गए। नंबर ऑफ पार्टिकल सेम हो गए तो हमारा आंसर क्या आ गया, ये आ गया। समझ में आया क्या, सॉरी थोड़ा है ना, समझ में आ गया। चलिए तो ये हो गए हमारे तीनों फॉर्मूले। अब एक काम करते हैं, इन तीनों फॉर्मूलाज को हम लोग ब्रीफ में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई बच्चा यहां पर आया था 5 मिनट में मोल सीखने, तो उसके लिए अब ये आखिरी के जो 5 मिनट है ये इंपॉर्टेंट है। मोल का जो फॉर्मूला होता है वो इतना सा है कि टी फॉर टीना, ओहो सर टीना, टीना, चलिए मोल, टी फॉर टीना 1 2 3, ये रहा हमारा टी, बन गया है टी। अगर मास में डिवाइड, सॉरी गिवन मास में डिवाइड कर देंगे, गिवन मास इज डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो मोल आ जाएगा। गिवन वॉल्यूम इज डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, तो मोल आ जाएगा। एरो गलत लगा दी मेरे ख्याल से, मैंने एरो इधर लगा देते हैं। बात समझ में आ रही है। अगर गिवन मास में डिवाइड कर दिया मोलर मास तो मोल्स आ जाएगा, वॉल्यूम में डिवाइड कर दिया 22.4 लीटर तो मोल आ जाएगा, और नंबर में डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ एवोगाड्रो यानी 6.022 into 10⁻23, तो भी क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा। ये रहा मोल को संक्षेप में, ये रहा मोल को ब्रीफ में। क्या करना है भाई साहब, मोल गिवन मास बाय मोलर मास, वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स 6.022 into 10⁻23। बात समझ में आ गई है। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो
तो काम में ले लीजिए। ये सब्सक्राइब मेरे से नहीं बोला जाता है ना, आपका मूड हो, अगर आपको हेल्पफुल लग रही है तो आप देख लीजिए। बोल ही दिया सर आपने। चलिए आगे बात समझ में, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर।